Hello student, myself Vipin Dogra from Reliable and here Abhinav Saxena sir from Reliable. Here today we will discuss about the coming NTSC Stage 2 एग्ज़ाम्स का पूरा जो पैटर्न है वो क्या है, उसकी जो टिप्स है, उसकी स्ट्रेटजी हमको क्या रहेगी, इसको हम करेंगे डिटेल में करेंगे, मैथ का भी करेंगे और सेट का भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ. चलिए अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट की. देखिए मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट आपके एनटीएससी के अंदर 50% वेटेज कवर करता है. इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को एनटीएससी पैटर्न में क्यों लाया गया है? क्योंकि आपको पता है कि एनटीएससी आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से विजुअल करते हैं, मतलब आप किस तरह से देख पाते हैं डायग्राम को. अकॉर्डिंग टू दिस हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम बात करें लास्ट 2 इयर्स के एनालिसिस की तो हमें देखा यहाँ पे देखते हैं कि अप्रोक्स ईजी कितने हैं 44%. इट मीन बहुत सारे क्वेश्चन तो ईजी आते हैं जिसको हम इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं. 39% मीडियम आते हैं जिसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपने स्टेज 1 अच्छी तरह क्लियर कर लिया है तो आपके लिए मीडियम क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है. और ओनली 17% हार्ड है तो इट मीन्स आप इजीली क्रैक कर लेंगे. अगर आपने मैथ की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है, क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली है तो आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं कि आपको पता है कि मैथ में 100 क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपको 85 से अबोव स्कोर करना है, क्योंकि आपको पता है सैट के अंदर एसएसटी के अंदर हमें 2 इयर्स हो जाते हैं अप्रोक्स, है ना, 1 ईयर या 2 इयर्स हो जाता है और उसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आपको मैथ में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपके लिए सेट में बेनिफिट रहेगा कि हाँ अगर हमारा अबव 70 या 75 अगर स्कोर हो जाता है तो फिर हम सिक्योर हैं कि हमारा एनटीएससी क्वालिफाई हो जाएगा. तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि मैथ के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे कि हमारा स्कोर 85 अबव आ जाए. तो जैसा कि हम लास्ट ईयर की हम बात कर लेते हैं तो जैसे नंबर 3 से 6 क्वेश्चन आए थे, वैन डायग्राम से 7 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 9 क्वेश्चन आए थे. तो इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मिसिंग टर्म इन फिगर टफ होता है लेकिन आप इसको भी आपको अटैम्प्ट करना है क्योंकि 9 क्वेश्चंस हैं. 9 to 11 क्वेश्चन, कभी 10 भी आ जाते हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं, लेकिन मिसिंग टर्म इन फिगर से क्वेश्चन आएगा, ये पक्की बात है. और अर्थमेटिकल रीजनिंग, यहाँ पर मैथ्स का कंसेप्ट यूज हो जाता है जो कि मैथ के अंदर आता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट पजल टेस्ट, पजल्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी है. अच्छे अच्छे टफ पजल्स की आप प्रैक्टिस करें जिससे कि आपका ये एनटीएससी में अच्छा स्कोर आ जाए. So let's come to the SAT part. As we know, NTSC consists of 2 part, मैथ एंड SAT. हाफ पार्ट मैथ का होता है. हमने देखा कि जो 100 मार्क्स का मैथ है उसको डिटेल में आपको बताया गया, और जो बाकी का हाफ है वो क्या है बेटे? स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT. सैट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बेसिकली देखा जाए तो सैट जो है वो कंडक्ट किया जाता है. इसके पीछे जो मेन कारण ये है कि जो इंडिया है, इंडिया में हम देखें बेटे तो कहीं पर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर यूनिफाइड बोर्ड सिस्टम नहीं है, चाहे वो सेंटर हो या फिर वो स्टेट हो. स्टेट लेवल में हमको अलग अलग बोर्ड्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्स वो सेम नहीं होता है, पर फिर भी जो NCERT है वो इसको कंडक्ट कराती है. और NCERT जो 9th एंड 10th है उसके सिलेबस को मानते हुए इसमें चलती है, और उसके बेस पे जो है इसका सिलेबस जो है थोड़ा बहुत डिसाइड होता है. बात की जाए सैट की तो सैट में जो है 5 हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं. सोशल साइंस आता है, मैथ्स आता है, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है. अब इनकी वेटेज की बात की जाए तो 100 में से 40 मार्क्स तो सिर्फ सोशल साइंस के होते हैं, यानी कि होल ओवर देखा जाए तो एनटीएससी की 20% वेटेज सोशल साइंस की है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम सैट की बात करें तो वो क्या है? मैथ्स है. 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स इसमें से आते हैं. इसके बाद देखा जाए तो फिर हमारा साइंस पार्ट आता है, यानी कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. इसमें से जो क्वेश्चंस है वो 14 आते हैं. 14 क्वेश्चन जो है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी में से भी हो सकते हैं, और रेस्ट 2 से 13 क्वेश्चन जो है वो होते हैं. तो ये तो हमने देखा सैट के सब्जेक्ट्स का. नेक्स्ट बात की जाए इनके डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो वो क्या रहा, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि डिफिकल्टी लेवल लिया है लास्ट 2 इयर्स का. तो यहाँ पे आप जो ब्लू कलर का जो बात देख रहे हैं वो क्या है 2019 का है, और जो हम ऑरेंज कलर का देख रहे हैं वो है 2018 का. ओके. सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम डिफिकल्टी लेवल कर रहे हैं. डिफिकल्टी लेवल में 3 बातें आती हैं बेटा. फर्स्ट इजी, विच इज नंबर 1 मतलब हुआ इजी.
सेकेंड थिंग मीडियम मॉडरेट क्वेश्चन है, तो 2 इज फॉर द मीडियम लेवल, not too much hard, not too much easy. And if the question is very tough and hard, so here we are giving 3 points for that. तो इसके बेस पर हमारे जो इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं उनके हिसाब से जो डेटा निकाला गया वो कुछ इस तरीके से है सेट का, कि लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में जो रहा है उसका डिफ़िकल्टी लेवल वो 2.15 रहा है इस साल, और लास्ट ईयर जो था 2.29 रहा है। यानी कि दोनों ही साल देखा जाए तो बायोलॉजी में जो है हम मीडियम टू टफ देखते हैं क्वेश्चंस। वहीं देखा जाए हम फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में जो लेवल है वो मॉडरेट या मीडियम टू लो आता है क्वेश्चंस का। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल या हार्ड लेवल के आते हैं। इवन हम देखें तो बिफोर लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे वो 11th क्लास में से भी आए थे फिजिक्स में से। तो और हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में से लगभग जो है मॉडरेट टू टफ ही इसका लेवल है वो रहता है, ये बेटा एवरेज है, उसके बेस पे जो है निकाला गया है। बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में देखा जाए तो सोशल साइंस का, क्योंकि ये स्टेज 2 है तो सभी का ही है, सोशल साइंस का ही नहीं, जो हमारा लेवल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो सोशल साइंस में भी मॉडरेट टू हार्डनेस है, लगभग कुछ % क्वेश्चन ही हार्ड थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मीडियम थे और कुछ ईजी थे। मैथ की बात की जाए तो मैथ में हम देखते हैं कि मैथ में टफ क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाए तो वो क्या रहते हैं, इजी या फिर मॉडरेट रहते हैं। खैर ये तो बात हो गई हमारी एनटीएससी की, स्पेशली सेट की बात हो गई है। अब सेट में हम लोग चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस की बात की जाए तो सोशल साइंस के हम लास्ट 2 ईयर्स के जो डेटा लेते हैं उसका हम अगर एवरेज निकालते हैं डिफ़िकल्टी लेवल का, तो हम देखते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में जो इजी क्वेश्चंस है वो सिर्फ 12% ही आए हैं, जबकि मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो 51% आए हैं, मतलब आधे क्वेश्चन मीडियम लेवल के आए हैं, और हार्ड क्वेश्चन 37% आए हैं। इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा मिलता है। हम इसको थोड़ा खास ध्यान रखें, एक तो सोशल साइंस सब्जेक्ट और ऊपर से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट बात की जाए क्लास वाइज की, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा ईयर, 2018। 2018 में देखा जाए तो 9th में से आए थे 40% क्वेश्चंस और 10th में से आए थे 60% क्वेश्चन, जैसा कि मेंशन किया गया है NCERT या फिर कहें तो NTSC की वेबसाइट में। पर ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम भी हो सकते हैं। और अगले ही साल यानी कि 2019 की बात की जाए तो हमने क्या देखा कि 9th में से तो आए हैं 50% क्वेश्चंस, जबकि 10th में से आए हैं 47% क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट भी होते हैं, इवन 11th से भी होते हैं, और यही हमको देखने को मिला था 2019 में कि 3% क्वेश्चन जो थे वो जीके बेस्ड क्वेश्चन थे और उनका थोड़ा बहुत रिलेवेंट करते थे वो 11th की ज्योग्राफी से। सोशल साइंस पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि सोशल साइंस जो है स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जब सभी के सभी 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब के सब क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। मतलब डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसका ऑप्शन A, B, C और D 1 वर्ड में आंसर होता है। तो इसलिए हर क्वेश्चन जो होता है उसके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो देना पड़ता है। बात की जाए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। लास्ट 2 ईयर्स से हम क्या देख रहे हैं, पहले तो खैर 15 और 5 थी वेटेज, पर लास्ट 2 ईयर्स से जो है वो चेंज हो गई और हम देखते हैं कि वेटेज क्या है कि 12 और 12 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, व्हाइल 8 and 8 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द रेस्ट 2 सब्जेक्ट, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस एंड द इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें से आते हैं। बेसिकली जो सोशल साइंस है उसमें मेन कंसंट्रेशन और मेन पार्ट NCERT बुक्स ही होता है 9th and 10th का। जो ये हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में से तो टोटली NCERT में से ही आता है, प्लस रेस्ट 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी NCERT से ही आता है। थोड़ा बहुत देखा जाए तो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि बाहर से हो सकते हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको NCERT क्लास 9th और क्लास 10th की प्रिपेयर करनी है। स्टूडेंट्स मस्ट रीड क्लास 9th and 10th NCERT
थॉरली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ज़रूरी है बेटा ये, और यही मेन टिप्स भी है सोशल साइंस की। नेक्स्ट बात की जाए तो आता है चैप्टर वाइज वेटेज। ऑब्वियसली चैप्टर बहुत होते हैं सोशल साइंस में, 4 तो सब्जेक्ट ही हैं हमारे। अब इनमें बेसिकली वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि हमने लिए हैं लास्ट 3 ईयर्स 2017 से 19 जो है वो लिए गए हैं, और इन 3 ईयर्स में से क्वेश्चन किस चैप्टर में से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैक्सिममली इनमें से पूछे गए हैं। लेट्स फर्स्ट कम टू हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री की बात करें, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसमें से 7 क्वेश्चन जो है लास्ट 3 ईयर्स में से पूछे गए हैं, यानी कि एज एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो हर ईयर पूछे ही गए हैं, और एक साल ऐसा भी आया है कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आता ही है, इवन 2 क्वेश्चन भी आते हैं, और ऐसा हुआ है कि एक ईयर में 2 क्वेश्चंस आए हैं। कुछ ऐसा ही नेशनलिज्म इन यूरोप उसमें से भी होता है। खैर ये तो हो गया हमारा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहें तो चैप्टर्स। अब हम लोग जो है आते हैं किस में, पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने देखा है, वो कौन सा है, वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखिए ना, लास्ट 3 ईयर्स में 8 क्वेश्चंस तो सिर्फ वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में से ही आए हैं, यानी कि इन सभी साल वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने 5 या 7.5 की वेटेज रखी है, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, डेमोक्रेटिक राइट्स और फेडरलिज्म, ये तीनों टॉपिक्स भी पॉलिटिकल साइंस के हैं, और इनमें से भी 3-3 क्वेश्चन जो वो हमने देखे हैं लास्ट 3 ईयर्स में, यानी कि एज एन एवरेज एक क्वेश्चन आया है। बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे इनमें से 4 क्वेश्चन ही आए लास्ट 3 ईयर्स में। वो कौन कौन से रहे हैं, वो रहे हैं क्लाइमेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बात करें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, अब क्या होता है कि हमने लोअर क्लास में पढ़ा और लगता है बहुत ईजी है, और क्वेश्चन इनमें से काफ़ी आते हैं, और इसमें हमको काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। इसमें डेटास काफ़ी ज़्यादा हैं, फ्लोरा एंड फोना जो है कौन कौन से कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनको डिटेल में हमें पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एग्रीकल्चर है, इसमें भी काफ़ी सारे डेटाज होते हैं, बात की जाए ये है। और फिर उसके बाद देखा तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, और लास्ट 3 ईयर्स में इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। एक चैप्टर और है, वो कौन सा है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी हमारा डेटा बेस्ड है, ऑब्वियसली इस साल जो आपका क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा, 2011 की सेंसस को ही हमको फॉलो करना है, उसके बेस पे जो है हमको ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। 9th का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर इंडिया साइज लोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल है। इसमें इंडिया प्लस देखा जाए तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो मेन कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस जगह क्या टाइम हो, कितना होना चाहिए, ये सब जो है हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के ही जो है इस लेवल में आते हैं जो 1 से टफ होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसकी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट 3 ईयर्स में लगा मुझे, वो कौन सा है, मनी एंड क्रेडिट तो लगा 10th क्लास में से। और बात करें 9th क्लास की, तो उसमें फिर पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो है वो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं जो चैप्टर है वो रहा है। चलिए इस स्लाइड में बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। तो आपको दिख रहा है कि ओनली 13% हार्ड क्वेश्चन है। इट मीन्स आपका मैथ सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 38% ईजी है, मीडियम 50% है। इट मीन्स ईजी टू मीडियम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट को। अब हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो क्लास वाइज जैसे हम बात करें ईयर 2018 की, तो 2018 के अंदर 10th से वेटेज ज़्यादा है, अप्रोक्स 70% क्वेश्चन 10th क्लास से आए हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। और अगर 2019 की हम बात करें तो 65% 10th से आ रहा है। इट मीन्स मैथ्स के अंदर 10th का सिलेबस ज़्यादा है कंपेयर टू 9th क्लास। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो स्टेज 1 का जो सिलेबस था मैथ्स का, सेम सिलेबस स्टेज 2 के अंदर ही फॉलो होता है। बस यहाँ पर ये फ़र्क होता है कि लेवल जो होता है क्वेश्चन का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या क्या स्टूडेंट को कवर करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो जैसे हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सभी
टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने ये 2013 टू 2019 अगर हम इन सब को एनालिसिस करते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो इनसे 1 क्वेश्चन आ रहा है। और अगर दूसरा हम बात करें नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, तो इनसे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो यहाँ से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस। एंड जियोमेट्री ऑफ क्लास 9th एंड 10th, तो जियोमेट्री भी आपको ध्यान से पढ़नी है, जिसमें सर्कल, सिमिलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, इनसे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको कुछ 11th के टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। 11th के कुछ टॉपिक हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो कुछ टॉपिक होते हैं 11th के, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। बायोलॉजी के अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर 59% तो इजी क्वेश्चन है और 33% मीडियम। इट मीन्स आपके लिए बायो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ओनली 8% ही हार्ड है। और अगर हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2018 के अंदर 10th क्लास से 86% बहुत ज़्यादा वेटेज था, और 10th के अंदर, और सॉरी 2019 के अंदर 46% एंड 9th के अंदर भी 46%। तो यहाँ पर तो इक्वल वेटेज था, और यहाँ पर 2018 के अंदर 86% है। तो आपको इनसे ये हेल्प मिलेगी कि यहाँ पर बायो को हमें किस तरह से स्टडी करना है। और 11th भी यहाँ पर 11th का भी कुछ पोर्शन यहाँ पर 8% आया हुआ है। अब यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़े टाइप जो होता है लेंथी क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपको अच्छी तरह स्टडी करना है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। जैसे टॉपिक है रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, व्हाई डू वी फॉल इल, आवर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी टॉपिक को आपको अच्छी तरह स्टडी करना है। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल भी ओनली, अगर हम बात करें हार्ड की तो 15% है, और इजी टू मीडियम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 45% तो इजी क्वेश्चन है, एंड मीडियम कितना है 41%। तो ये भी आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ओवरऑल साइंस आपको पता है 40 मार्क्स का आता है, तो इसमें केमिस्ट्री के अंदर अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन आते हैं। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, क्लास 9th और 10th के अंदर हम देखें तो 9th के अंदर 2018 के अंदर 46% क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड 10th के अंदर 54%। इट मीन्स 10th का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर 10th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कंपेयर टू 2019। ओनली 21% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस एनालिसिस से भी ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी क्लास की हमें ज़्यादा सिलेबस की स्टडी करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो क्वेश्चन टाइप जो होता है थोड़े से लेंथी एंड लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पर अगर हमें अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री के अंदर, तो इन टॉपिक्स को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हम बात करें मैटर, कार्बन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक मोल कंसेप्ट, एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इन्हीं सब टॉपिक की आपको अच्छी तरह स्टडी करनी है, इससे आपका केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स के अंदर डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें तो हार्ड ओनली 19% है, तो ये भी आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इजी टू मीडियम का वेटेज ज़्यादा है, तो इजी है 43% एंड मीडियम है 39%। अब हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9th का सिलेबस ज़्यादा पूछा जाता है। फिजिक्स के अंदर 9th का सिलेबस ज़्यादा पूछा जाता है, तो अप्रॉक्स हम अगर 2018 की हम बात करें तो 54% क्वेश्चन पूछे गए 9th क्लास से, एंड 10th से 46%। ऐसे ही आप देख सकते हैं 2019 के अंदर भी 9th क्लास से 62% क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपेयर टू 10th क्लास, ओनली 38% है यहाँ पे 10th क्लास के अंदर। तो 9th का सिलेबस आपको अच्छी तरह स्टडी करना है फॉर फिजिक्स। अब हम बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक
को आपको अच्छी तरह स्टडी करना है, जिनसे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, मोशन, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड साउंड। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह स्टडी करना है, जिससे कि आपका फिजिक्स में स्कोर अच्छा हो जाए। So let's come to the most important part, and that is that how the strategy we have to adopt it and the major tips कौन कौन सी इसकी होती हैं। अभी टाइम भी बहुत कम हमारे पास रह गया बेटे, तो कुछ बातों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम। टाइम का जितना सही तरीके से यूज़ करना हो हम कर सकें। टाइम वैसे आपके पास बहुत सारा था, हम लोग टाइम घर में भी रहे थे, और अब क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम रह गया है, तो इन दैट केस जहाँ तक हो सके मैक्सिमम टाइम 5 to 7 आवर्स पर डे के हिसाब से तो हमको सिर्फ सॉल्व करने के लिए ही देना है एनटीएससी स्टेज 2 के पेपर सब्जेक्ट वाइज। डिपेंड आप पर करता है कि कौन से पार्ट ऐसा है जो आपका टफ लगता है या वीक लगता है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हमको ये तो पता चले कि आएगा क्या, तभी तो हम उसे पढ़ेंगे और फिर आगे जाके तभी हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस को हमको समझना है क्या सिलेबस आएगा। साइंस का देखा जाए तो कहीं काफ़ी हद तक हम देखते हैं साइंस में सिलेबस हमारा सेम ही होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर नेशनल लेवल का हो। पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो दो सब्जेक्ट में आती है। एक तो थोड़ा बहुत मैथ में हम देखते हैं, एंड द मेन थिंग इज सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में जो अभी हमारा एग्जाम होने वाला है वो 9th and 10th का सिलेबस आएगा, NCERT का आएगा, और उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये क्लियर होना चाहिए। अभी जब हमने आपको बताया था उसमें भी हमने काफ़ी हद तक क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश की थी। टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और लास्ट टाइम में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ाई कर ली है, स्टडी कर ली है, पढ़ लिए हैं, पढ़ने वढ़ने का टाइम गया, तो कौन सा टाइम बचा है हमारे पास। अब टाइम है हम अपना लेवल जांचें, देखें। टेस्ट है, टेस्ट को सॉल्व करो। हाँ, एक बात और है, जो हमारा स्टेज 1 के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनको नहीं, स्टेज 2 लेवल के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें। जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात है, पता चल गया ना हमको कि ये वो पॉइंट है या वो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में नहीं आया। हमने एनसीईआरटी बुक में गए और उस टॉपिक को सर्च किया, जांचा, देखा, ढूंढा, समझा। नहीं समझ में आया, डाउट है, टीचर से क्लियर किया। इस तरह से जो बचा कुचा पार्ट अगर रह भी गया है हमारा बीच में, तो ये मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं उसको सॉल्व करने में। और इसी में देखा जाए तो हम कोशिश करें कि लास्ट जो ईयर्स के हैं, बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करें टाइम के हिसाब से, ये हमारी बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए अगर, तो वो आता है क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड। बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो मेरे स्ट्रेंथ है, और वो कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो मेरी वीकनेस है, जहाँ पर मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। ये बात अगर मुझे क्लियर होगी तभी तो जाकर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा और अपने आप को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में और ज़्यादा स्ट्रांग कर पाऊंगा। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और होती है कि स्ट्रेंथ होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है ना उसमें, तो हम क्या करते हैं कि पढ़ाई करने जब भी बैठते हैं, आप भी अभी ऐसा कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, कि सबसे पहले आप लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट जिसमें जो आपका फेवरेट है। नहीं, अभी तो आपका माइंड फ्रेश है, आपको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक लेना है जो कि आपका वीकनेस है, जिससे आप बोर होते हैं। फ्रेश माइंड में आप ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप थोड़ा जल्दी उसको समझेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप थकेंगे भी नहीं। बजाय इसके कि आप फ्रेश माइंड में अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब आप थक गए हैं तो आपने बोरिंग ले लिया, तो आप अपना टाइम और कम कर रहे हैं। इसका खास ख्याल रखें। ऑब्वियसली हेल्थ इज प्रायोरिटी, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है हमारा जो हम क्या खा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी खाना खाना है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पास में हम घंटों पढ़ रहे हैं सो ही नहीं रहे, नहीं, हमें 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी है, क्योंकि जितना हम रेस्ट करेंगे, स्लीप लेंगे, उतने ही जोश के साथ हम अगले दिन स्टडी कर पाएंगे, बात को समझ पाएंगे।
और हेल्थ अगर हमारी सही रहेगी तो ना सिर्फ हम स्टडी कर पाएंगे, पर जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा उस दिन हम एग्ज़ाम भी ढंग से दे पाएंगे। हमको आपको पता है ना 2 आवर्स के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, पर ये बहुत लंबे होते हैं हमारे एग्ज़ाम, पूरा दिन चला जाता है बीच में ब्रेक के हिसाब से। तो हमको अपना हेल्थ का बेटा ख्याल रखना है, ठीक है। इंटरप्रेट द डिफ़िकल्टी लेवल, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हमको इंटरप्रेट करना है, हमें पता होना चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो जैसे सर ने बताया था आपको मैथ का, तो मैथ के ये टॉपिक्स, उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे को क्लियर नहीं है, डिफ़िकल्ट लगते हैं। और सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट इसमें आती है वो आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस में वो कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, फिर उसमें हिस्ट्री है या दूसरे हैं, तो वो मुझे क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो जो कट ऑफ होती है 200 है, 200 में से डेफिनेटली देखा जाए मैथ है 100 मार्क्स का है, तो अगर आप 95 प्लस ला रहे हैं मैथ में, ठीक है, जो लास्ट 5 इयर्स के बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनका कुछ इस तरह का रेशियो देखने को मिलता है, तो वो 95 प्लस ही लेकर आते हैं, ठीक है। अब बात की जाए मैथ्स साइंस की, तो इन सभी में जो मार्क्स होते हैं, साइंस होता है हमारा कितना 40 मार्क्स का, 40 में से आप इजीली जो है 38 मार्क्स ले ही आते हैं। और मैथ्स में भी देखा जाए तो 20 में से आप जो हैं 18 या फिर इवन, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, है ना, हमको ज़्यादा मार्क्स लाने ले आते हैं। तो होल ओवर अब रहा क्या, सोशल साइंस। और ये सोशल साइंस ही है जो एक्चुअल में कट ऑफ डिसाइड करता है। तो सोशल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही हमें देखना है। और आपको तो यही सोच के चलना है कि सोशल साइंस में मेरे जो है 40 में से 38 प्लस आने चाहिए। इस तरह चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ आपका डेफिनेटली सिलेक्शन तो हमारा होगा ही सही। इसका ख्याल रखें। एंड द लास्ट वन जो आता है बेटा वो है एनटीएससी का एग्जाम पैटर्न। हालांकि आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं है, हम लेवल 1 दे चुके हैं, जैसा लेवल 1 था वही लेवल 2 है, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, पैटर्न पूरा का पूरा सेम उस तरीके का ही आता है। हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखा जाए तो एक बात और है, आपका एग्जाम थोड़ा सा हटकर है बाकी बच्चों के। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे जो थे वो 10th का अपना एग्जाम देने के बाद जब समर वेकेशन होता था उस समय देते थे एनटीएससी 2, पर आप अभी 11th पढ़ चुके हैं तब दे रहे हैं आप एनटीएससी 2 का एग्जाम। हमने अभी देखा था ना कि बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 11th क्लास के भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर तो आप 11th क्लास पढ़ चुके हैं, मतलब क्या हुआ, देयर मे बी चांसेस कि 11th के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा हमको वाइड रहना है। तो इन बातों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स ऑल व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, एक बात जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या, हमारी OMR शीट को फिल करना। तो किन बातों का हमको ख्याल रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है हमें। उसके बाद OMR शीट फिल करनी है तो हमारे पास ब्लू एंड ब्लैक जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं वो होने चाहिए, एंड ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होने चाहिए। इन बात का आप ख्याल रखें। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं वो क्या होता है कि हमारा पेपर में इंग्लिश में होते हैं और हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन लिखे होते हैं दूसरी तरफ हिंदी में। तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है हम उसको ही फॉलो करेंगे कि इंग्लिश को ही प्रेफर किया जाएगा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, बट क्या होता है कि हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो क्या करें, आप हिंदी में उसको पढ़ लें। पर हिंदी वाले को बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश का ही प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि हमारा एग्जाम अब होगा दूर, सेंटर थोड़ा दूर होगा, तो आप टाइम से पहुंचे वहाँ पर, और वहाँ पहुंचकर आपको जो एग्ज़ाम ढंग से देना है। मेरे ख्याल से सर सारे हमने इसमें बातें बता ही दी हैं आपको। होप आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा, और हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।